हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ IB कुमार और हम आ चुके हैं आज एक न्यू क्लॉज यूज़ करने MySQL का, जिसका नाम है ग्रुप बाय क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज। दो क्लॉजेस को हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और उसको समझते हैं कि क्या है ग्रुप बाय क्लॉज और कहाँ यूज़ होता है। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं MySQL वर्कबेंच में और यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ग्रुप बाय का डेफिनेशन। ये एग्जैक्टली है क्या ग्रुप बाय? तो ग्रुप बाय इज़ यूज फॉर ग्रुपिंग द रिजल्ट फॉर अ पार्टिकुलर कॉलम, ठीक है। और ग्रुप बाय क्लॉज इज़ ऑफनली यूज विद द एग्रीगेट फंक्शन, जैसे कि सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, इनके साथ हम यूज़ करते हैं ग्रुप बाय को। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे किस टाइप के काम के लिए ग्रुप बाय को मैं यूज़ कर सकता हूँ। डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय सिटी वाइज, जैसे मुझे पता लगा दिल्ली के कितने एम्प्लॉय हैं, हैदराबाद के कितने एम्प्लॉय हैं, बेंगलोर के कितने एम्प्लॉय हैं, तो इस टेबल में अगर सिटी दिया हुआ है तो सिटी वाइज हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय को काउंट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है नंबर ऑफ़ मेल एम्प्लॉय। अगर आपको सपोज जेंडर एक कॉलम है जिसमें मेल एंड फीमेल है, तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि मेल कितने एम्प्लॉय हैं और फीमेल कितने एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो ये इस एग्जाम्पल को हम चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो मैं एक डेटाबेस जो हमने लास्ट सेशन में यूज़ किया था, मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। रेस्टोरेंट डेटाबेस हमने बनाया था लास्ट सेशन में, और उसमें एक हमारे पास टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने एम्प्लॉय टेबल भी बनाया था। तो यहाँ पे आप देखें, ये एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है। मनोज की जो सैलरी है वो नल है, ठीक है, ओके। हम क्या करेंगे, ये जो टेबल आपको दिख रहा है, इस टेबल में हम दो कॉलम्स ऐड करेंगे, एक सिटी और एक जेंडर, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे? बहुत सिंपल है, ऑल्टर टेबल। अगर आपने कॉलम्स ऐड करने का आप स्टेप नहीं जानते तो आपके पास वीडियो है आपके पास, मैं आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं कि कैसे कॉलम्स ऐड करते हैं टेबल में। फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड, और यहाँ पे मुझे एक कॉलम ऐड करना है सिटी का टाइप लिख दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपने एक कॉलम ऐड करना है, आप ऐड कर लीजिए। क्वेरी देखते हैं, एग्जीक्यूट हो चुकी है, ग्रीन साइन है यहाँ पे, यस एग्जीक्यूट हो चुकी है। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक सिटी कॉलम ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनमें नल है, ठीक है। ऑब्वियसली नल है बिकॉज हमने इंसर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे आप इंसर्ट नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज ऑलरेडी डेटा इंसर्टेड है। आपको इस सिटी कॉलम को अपडेट करना होगा। कैसे करोगे अपडेट? बहुत सिंपल है, अपडेट, ठीक है, एम्प्लॉय सेट सिटी इक्वल टू, हमने कहा दिल्ली, सिटी क्या कर दो, एम्प्लॉयज़ की दिल्ली कर दो, और वेयर क्लॉज लगाया, जिनकी एम्प्लॉय आईडी 10 नहीं है उनकी सिटी क्या कर दो, दिल्ली कर दो। तो 10 हमारे पास कोई ऐसी एम्प्लॉय आईडी है नहीं, तो सबकी क्या होगी, सिटी दिल्ली हो जाएगी। तो मैंने सबको फिल करने के लिए 10 हमारे पास कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसकी एम्प्लॉय आईडी 10 है, तो क्या होगा, सबकी सिटी दिल्ली हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैंने फिल कर दिया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। जैसे मनोज की मैं सिटी चेंज कर देता हूँ, मनोज की सिटी में बेंगलोर कर देता हूँ। कैसे करेंगे? अपडेट एम्प्लॉय सेट सिटी इक्वल टू बेंगलोर, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमने मनोज की सिटी बेंगलोर कर दी, ठीक है। सेलेक्ट करके देख लीजिए, यस, मनोज की सिटी बेंगलोर हो। अब मुझे पता लगाना है सिटी वाइज कि कौन से सिटी में कितने एम्प्लॉय हैं, कौन से सिटी के कितने एम्प्लॉय हैं। तो बहुत सिंपल है, सेलेक्ट, मैंने लिखा, क्या पता लगाना है, सिटी, और फिर साथ में आपको पता लगाना है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं काउंट, और काउंट में पास कर सकता हूँ कोई भी कॉलम। सपोज मैंने एम्प्लॉय आईडी पास कर दिया, फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा, इसने मुझे रिजल्ट दिया दिल्ली में 5 है, ठीक है। इसने मुझे क्या सही रिजल्ट दिया है?
दिल्ली में जो है टोटल 4 ही है, एक बेंगलोर में है एम्प्लॉय, तो ये गलत रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम उसे सही कर सकते हैं ग्रुप बाय सिटी करके, यानी सिटी के अकॉर्डिंग मुझे काउंट दो। देखो बहुत ही अच्छा आपको ग्रुपिंग रिजल्ट मिल जाएगा। दिल्ली की आपको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय मिल गए, बेंगलोर के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय मिल गए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्लॉज है ग्रुप बाय, जिसे आप यूज़ कर सकते हो ग्रुपिंग रिजल्ट लेने के लिए, ठीक है। अगर आप सिटी वाइज रिजल्ट निकालना चाहते हो, जेंडर का भी देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास जो ये टेबल है उसमें एक ऐड कर लेते हैं कॉलम को, सिटी है, हम इसमें जेंडर ऐड कर लेते हैं। तो ऑल्टर करना है आपको, सिंपल ऊपर के स्टेप को ही फॉलो करना है। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, एक कॉलम ऐड करना है जिसका नाम हो जेंडर, और हमने उसे भी वैरचर कर दिया और इसे भी हमने 100 दे दिया। इसको रन कर दिया, सेलेक्ट करके चेक कर लेते हैं ऐड हुआ नहीं। यस, जेंडर भी ऐड हो गया। और मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ जेंडर रिकॉर्ड को, अपडेट एम्प्लॉय, सेट जेंडर इक्वल टू मेल। सारे मेल हैं यहाँ पे, फीमेल कोई नहीं है, सारे रिकॉर्ड सारे एम्प्लॉय यहाँ पे मेल हैं। और मैंने कहा वेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इक्वल टू 10। अब नॉट इक्वल टू या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या एक तरीका और भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जिसकी एम्प्लॉय आईडी 10 नहीं है उसका जेंडर क्या हो जाए, मेल। तो 10 तो है ही नहीं, तो सबके मेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, सबका मेल। अब हमें पता लगाना है कि मेल कितने एम्प्लॉय हैं। कैसे पता लगाओगे? तो सेलेक्ट, यहाँ पे मैं ग्रुप बाय यूज़ कर रहा हूँ, सेलेक्ट, मैंने लिखा मेल, जेंडर लिखा ना, जेंडर, और फिर यहाँ पे काउंट लगा दिया और किसी भी कॉलम को पास कर दीजिए फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे ग्रुप बाय किसको, जेंडर। जेंडर के ग्रुप के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट चाहिए, जेंडर के अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहिए, जेंडर की ग्रुपिंग रिजल्ट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ग्रुप बाय जेंडर लिखना है, राइट। तो यहाँ पे रन कीजिए, मेल देखिए 5 है, आपको बिल्कुल सही रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे इसको रन करके एक बार वेरीफाई कर लीजिए कितने मेल हैं, तो टोटल 5 मेल है, ठीक है। वैसे ही अगर फीमेल भी होती है इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, हमने कहा एम्प्लॉय नेम, बिकॉज एम्प्लॉय आईडी जो है हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है तो इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी छोड़ सकते हो बिकॉज नल अलाउड है। ज्वाइनिंग डेट ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। सिटी में मैंने क्या किया, सिटी में मैंने ले लिया सपोज बिहार ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया फीमेल, ठीक है। एम्प्लॉय नेम की जगह को मुझे कोई नेम देना होगा ना, मैंने श्रेया लिया, श्रेया। ये 3 रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करने हैं। यहाँ पे देखिए इंसर्ट में कुछ गड़बड़ है, तो यस गड़बड़ है, हमें पहले ये बताना होता है कि कॉलम कौन कौन सी वैल्यू, कौन कौन से कॉलम में आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, तो हमने ये बता दिया। ये सिंटैक्स है हमारा, रन किया और नीचे जाके देखिए यस टिक साइन आ गया, 1 रो अफेक्टेड। और यहाँ पे चेक कर लीजिए आपके सामने, ये है हमारे पास रिकॉर्ड, ठीक है। तो एक हमारे पास यहाँ पे फीमेल रिकॉर्ड भी है, श्रेया नाम का, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं ग्रुप बाय वाला ये कोड चलाऊँगा तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा, मेल 5 है और फीमेल 1 है, यानी आपको जेंडर के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ग्रुप बाय समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। हमने दो सिनेरियोज लिए यहाँ पे और उनसे ग्रुप बाय को एक्सप्लेन किया प्रैक्टिकली। अब आते हैं हम एक क्लॉज के बारे में देखते हैं जिसका नाम है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज एग्जैक्टली है क्या? हैविंग क्लॉज, अगर आपको क्या करना है, सपोज ग्रुप बाय आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे सिटी वाला ले लेता हूँ, कॉपी किया, सिटी वाइज आपको ग्रुप बाय रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो कंडीशन लगाना, you want to put condition. Having clause is used with group by clause to put condition while grouping result. मुझे ग्रुपिंग रिजल्ट तो चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे एक कोई सिटी का रिजल्ट नहीं चाहिए, सपोज ऐसा कंडीशन है, तो
तो आप ऐसे लिख सकते हो, वेयर क्लॉज कभी भी ग्रुप बाय के साथ काम नहीं करता है। वेयर क्लॉज का कॉम्प्लीमेंट्री आप कह सकते हो यहाँ पे हैविंग क्लॉज, हैविंग सिटी नॉट इक्वल टू बिहार। यानी मुझे रिजल्ट तो चाहिए बट सिटी का रिजल्ट नहीं, मतलब बिहार का रिजल्ट नहीं चाहिए, दिल्ली का चाहिए, बेंगलोर का चाहिए, मतलब बिहार को छोड़ के जितने भी सिटी हैं उन्हें उनकी रिजल्ट मुझे ग्रुपिंग में दे दो। ठीक है, वैसे ही मैं दिल्ली भी कर सकता हूँ। तो मुझे दिल्ली छोड़ के सारे सिटीज़ के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मुझे मिल जाएगा। और अगर मैंने लिखा कि मुझे सिर्फ दिल्ली का ही चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ग्रुप बाय सिटी, बाकी मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए, सिटी दिल्ली हो। ठीक है, तो बहुत आसान है। यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखते, सिर्फ इक्वल टू लिखते हैं, दिल्ली 4। ठीक है, तो सिर्फ दिल्ली का रिजल्ट आया, बेंगलोर और बिहार का नहीं आया। ठीक है, तो अगर आपको कंडीशन वाइज चलना है, कंडीशन लगाना है, तो यू कैन यूज़ हैविंग क्लॉज। कंडीशन नहीं लगाना है तो आप सिंपली क्या करें, ग्रुप बाय, और जिस कॉलम के से ग्रुप करना चाहते हैं रिजल्ट्स को, आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोबारा मैं रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी जो है हैविंग वाले क्लॉज में देखिए, मैंने देखा कि सिर्फ दिल्ली का चाहिए तो दिल्ली का रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे ये ग्रुप बाय क्लॉज, इससे ग्रुपिंग रिजल्ट ले सकते हो। नॉट इक्वल टू के लिए आप, मुझे बिहार का रिजल्ट नहीं चाहिए तो मैंने ये काम कर लिया, दिल्ली का नहीं चाहिए बाकी सबका चाहिए तो ऐसे कर लिया। ठीक है, तो आई होप ये ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।